बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला किया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। गवर्नर KP को हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद फौरी तौर के ऊपर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत के फैसले को दुरुस्त करार दिया गया है। ताहम जो इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबी प्रोसेस के लिए मतलूबा टाइम होता है उसको पेश नज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके पंजाब के अंदर भी तारीख का जो है कि वो असर नो तयन करके उसका ऐलान किया जाए। वफाक और सूबाई हुकूमतों को हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन की इनकाद के लिए जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भरपूर तावन करें। जितने भी मतलूबा फ़ंड्स दरकार हैं वफाकी हुकूमत वो फराम करे। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फराम की जाए। इसी तरह इस फैसले में ये भी करार दिया गया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल रही थी पिछले एक माह के अंदर जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला दिया गया। 2 जज साहबान ने इसमें इख्तलाफी नोट लिखा है। अब इस इख्तलाफी नोट के तनाजुर के अंदर PDM की जानिब से जो एक नया नैरेटिव दिया गया है उसको जो इंटरप्रेट किया गया है उसके नतीजे में अभी भी ये लगता ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है उसकी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इस फैसले के तनाजुर में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया उसमें यही कहा गया है कि ये 2 के मुकाबले में 3 जजेस की अक्सरियती राय पर मबनी ये फैसला है। लेकिन जो गवर्नमेंट इसको इंटरप्रेट कर रही है, आपको याद होगा कि पहले 9 रुकनी बेंच बना था, उस 9 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। उस समाअत में फिर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखे थे। उन इख्तलाफी नोट के साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उन्होंने भी उस बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, क्योंकि PDM की हुकूमतें सियासी जलसों में भी उनको तनकीद का निशाना बना रही थी। तो ये 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जब उस बेंच से अलग हुए तो फिर वो बेंच टूटा और फिर दोबारा 5 रुकनी बेंच बनाया गया और उस 5 रुकनी बेंच का ये फैसला है जो 3-2 से सुनाया गया है। लेकिन PDM की तरफ से जो इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है, जिसकी वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये उनकी नज़र में ये 3-2 का फ़ैसला नहीं बल्कि 4 जजेस ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है और 3 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है इलेक्शन के। तो उनके ख़्याल में ये फ़ैसला जो है इसके नतीजे में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इंटरप्रिटेशन जो है इसने सियासी गैर यकीनी को एक बार फिर जो है कि नया रुख इख्तियार किया है। अब पहले ये तवक्को की जा रही थी कि 5 रुकनी बेंच के बाद जो है कि गवर्नर KP इमीडिएटली जो है सदर से मुशावरत करेंगे। वो एक रोज़ पहले भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने यहाँ पे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। बॉडी गेस्चर बहुत अच्छे थे। दोनों तरफ से ये मैसेजेस आए कि जी की बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है और जल्द जो है कि इस मुस्बत असरार नज़र आएंगे। तो तवक्को यही की जा रही थी कि गवर्नर KP जो है कि वो इलेक्शन का इनकाद के हवाले से तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है कि उसने अगरचे 52 दिन मांगे हैं इंतखाबात की तैयारी के लिए और उसी के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि पंजाब की जो तारीख है उसका असर नो जायज़ा लिया जाए और सदर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाए। सदर को जो बुनियादी क्वेश्चन था इस सारी की सारी पटिशन के अंदर आज नोटिस के अंदर वो ये था कि जब इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं, असम्बली तहलील हो जाए, गवर्नर भी तैयार ना हो, तो फिर फैसला किसने करना होता है। ये डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर दे दी गई कि अगर असम्बली तहलील की समरी पे सदर साइन करे तो फिर ये सदर की आइनी जिम्मेदारी है जो उसको पूरी करनी चाहिए और अगर वो पूरी नहीं करते तो वो आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा, वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये बड़ा क्लियरली इस डिसीजन में लिखा गया है। दूसरा ये कहा गया कि अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करते तो फिर ये सदर की जिम्मेदारी है कि वो तारीख का ऐलान करें। और अभी जो पंजाब के अंदर जब पंजाब के गवर्नर ने साइन नहीं किए थे और फिर उसके नतीजे में एक बहरान की कैफियत पैदा हुई थी तो फिर सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया, वो मुशावरत के लिए नहीं आए तो फिर सदर ने इलेक्शन एक्ट की 57 सेक्शन का सहारा लेते हुए तारीख का ऐलान किया था। तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सदर के उस इक़दाम को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ये सदर का इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन मामला जो है कि अब ये है कि 9 अप्रैल की डेट अनाउंस की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 52 डेज़ चाहिए। इस सिलसिले में अब उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें और फिर तारीख का तयन किया जाए। और इसमें यह भी लचक रखी गई है कि अगर
KP کا تو جو ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر ہی تاریخ کا ہو سکے گا، کیونکہ وہ ایک ہفتے کے بعد اسمبلی تحلیل ہوئی تھی۔ پنجاب کے حوالے سے یہ فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی 2 4 5 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں اپنی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے تو وہ کیا جا سکے گا، لیکن جو مردم شماری کا، جو فنڈ کی عدم دستیابی کا، یا جو سیکیورٹی امن و امان کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے تھے، وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فنڈز فراہم کریں، وہ سیکیورٹی فراہم کریں، اور ایسا نہ کرنے کے تناظر کے اندر پھر وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا، اور وہ بھی پھر الیکشن ایکٹ یا کانسٹیٹیوشن جو متعلقہ ہے اس کی شکیں ان کے خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیا واقعی PDM کی حکومت اس کو تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی۔ جو اپیرنٹلی پہلا بیان آیا ہے اس کے بعد یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے کہ وزیر قانون اٹارنی جنرل جو ہے ان کی طرف سے ایک ریویو پٹیشن فائل کی جائے گی۔ اس ریویو پٹیشن میں کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے، کیا لیگل گراؤنڈز بنائی جائیں گی۔ جو ہماری سپریم کورٹ میں مختلف سینئر وکلا سے بات چیت ہوئی، تمام فریقین سے بات چیت ہوئی، تو بیشتر کی یہ رائے تھی کہ جب بینچ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد جو نیا بینچ بنتا ہے پھر اسی کا ڈسیزن دیکھا جاتا ہے کہ اس بینچ کے اندر کیا ڈسیزن ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے پہلے یا کتنے رکنی بینچ تھا تو اس میں کیا نوٹ ہوا یا کیا ریمارکس آئے یا کیا آبزرویشنز آئیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ دیکھا جائے کہ 2 نے اب ڈسنٹڈ نوٹ دیا، 2 نے اس سے پہلے اختلافی نوٹ دیا، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 2 جو الگ ہوئے ان کے نوٹ پر یہ از خود نوٹس لیا گیا، تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار پہلے ہی کر دیا تھا، جس کا اظہار PDM کے جلسوں کے اندر، PDM کی پریس کانفرنس کے اندر، PMLN کے جلسوں کے اندر بھی اس کا اظہار ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تو پھر جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی تھی کہ یہ قابل سماعت ہے۔ اب یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ اس معاملے پہ نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، بلکہ یہ اختلافی نوٹ اس کے اوپر ہے کہ یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں بنتا، یہ اختلافی نوٹ ہے، جبکہ اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا تھا کہ از خود نوٹس بنتا ہے۔ انہوں نے ہی چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو 3 ججز نے آج فیصلہ دیا، اور 2 وہ ججز جو سابقہ تھے تو 5 ہو گئے، اور 4 کا جو ہے کہ یہ اختلافی نوٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ 5-4 کا فیصلہ ہے جو از خود نوٹس کے حق میں جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو PDM کی حکومت ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی نے الگ خود کو کیا ہے، ان کا جو نوٹ تھے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے گئے، جبکہ عطر من اللہ اور یحییٰ فریدی کے اختلافی نوٹ ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آج اور کل کے اندر الیکشن کمیشن، گورنر KP اور پریزیڈنٹ کی کیا مشاورت ہوتی ہے، ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور PDM ڈیفینیٹلی ریویو پٹیشن فائل کرے گی سپریم کورٹ میں۔ اگر سپریم کورٹ سے اس ریویو پٹیشن پر حکم امتناعی نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام ادارے بائنڈنگ ہو گئے ڈیٹس دینے کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔